अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते और भगवान की ज़्यादा भक्ति नहीं कर पाते, तो कम से कम इस मंत्र को जाप कर लेने से भगवान की विशेष कृपा होती है, बाबा श्याम की विशेष कृपा होती है और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। तो चलिए इस मंत्र को आप हमारे साथ दोहराइए, हमारे साथ गाइए, जिससे भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को पाने का सर्वोत्तम उपाय, सर्वोच्च प्रेम, निस्वार्थ प्रेम वो शक्ति है कि पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है जिससे। फिर बाबा श्याम को कैसे नहीं पाया जा सकता? अगर इंसान सोच ले कि बाबा श्याम को पाना है तो वो जरूर पा सकता है। भगवान को पाने के लिए प्रेम की ज़रूरत होती है। जैसे राधा ने कृष्ण से प्रेम निश्चल भाव के साथ किया था, प्रेम भक्त को भी भगवान से करना चाहिए, तभी वो भगवान को पा सकता है। बाबा श्याम तक पहुंचने का रास्ता निस्वार्थ और सच्चे मन से उनको हमेशा याद करना है। अगर आप उनको हमेशा निस्वार्थ मन से या सच्चे मन से याद करते रहेंगे तो बाबा श्याम आपके सामने आपसे बात भी करेंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा भी करेंगे। श्याम भक्तों, उन लोगों के लिए भगवान एक अबूझ पहेली होते हैं जो पुस्तक पढ़कर भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। कोई भी संसारिक व्यक्ति नहीं बता सकता कि ईश्वर क्या है। उसके सामने भगवान को जानने की समस्या हमेशा बनी रहती है। भगवान को जानने के लिए ईश्वर में लीन होना जरूरी है। जो इंसान लोभ, माया, लालच, अहंकार को छोड़कर ईश्वर ध्यान में लीन हो जाता है, वही सही मायने में भगवान को पा सकता है। ईश्वर आराधना ही भगवान तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है, जो आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देती है। श्याम भक्तों, कलयुग में बाबा श्याम या किसी भी भगवान को कैसे प्राप्त करें जिससे कठोर साधना के बिना भी आप पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आज कलयुग का कहर किसी से छुपा हुआ नहीं है। कलयुग के इस घोर अंधेरे में नित्य ही मानवता को शर्मसार करने वाली अनेक घटनाएं घटती रहती हैं। ना तो कोई किसी की हत्या करने से चूक रहा है और ना ही कोई किसी को धोखा देने से। दिन ब दिन मानवता संकट में प्रतीत हो रही है। ऐसे में कई लोगों का एक ही प्रश्न है, आखिर भगवान कहाँ है? क्यों नहीं भगवान एक क्षण में ही सब कुछ ठीक कर देते हैं? क्यों नहीं भगवान अवतार ले रहे हैं? ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो श्याम भक्त हैं, उनके दिमाग में ये सारी बातें चलती रहती हैं। श्याम भक्तों, आप ये सोचिए कि क्या आजकल के मनुष्य बाबा श्याम या किसी भी भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव रखते हैं? क्या वे ईश्वर को मुसीबत के अलावा कभी याद करते हैं? भक्तों, जहाँ ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं है, जहाँ उनका कोई सम्मान नहीं है, उन्हें कोई याद नहीं करता, वहाँ भला ईश्वर कैसे सहायता करेंगे? जो व्यक्ति ईश्वर को सच्चे मन से स्वयं से धारण करता है और नित्य उनका स्मरण करता है, ईश्वर उसकी मदद ना करे ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन आजकल की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में घंटों बैठकर भक्ति साधना करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। ऐसे में क्या कीजिएगा कि घंटों भजन ना करने के बावजूद भी आपको ईश्वर की कृपा मिलती रहे। वास्तव में ये बड़ा ही आसान है। रामायण में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यानी कि कलयुग में केवल ईश्वर के नाम का ही आधार होगा। उसको स्मरण करने से ही प्रत्येक व्यक्ति भवसागर पार कर सकता है। तो क्या केवल बाबा श्याम का नाम लेने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल। कलयुग में मनुष्य को केवल अपने हृदय में बाबा श्याम को धारण करना है या किसी भी देवी देवता को धारण करना है जिसे वो मानते हैं। जिस प्रकार से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना करनी पड़ती थी, उन्हें वर्षों तक बैठकर तपस्या, यज्ञ और महाप्रांगण स्थापित करने होते थे, तब जाकर कहीं ईश्वर उन्हें उनकी इच्छा पूर्ण करने का अवसर देते थे। लेकिन कलयुग में केवल श्रद्धा मन से बाबा श्याम पर विश्वास करिए, उन्हें अपने हृदय में धारण कीजिए। आप कभी भी किसी भी स्थिति में बाबा श्याम को याद कर सकते हैं। अवश्य ही उनका स्मरण कीजिए। यदि आपने अपने जीवन में पाप भी किए हैं तो भी बाबा श्याम के स्मरण के द्वारा उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। राजा परीक्षित के दरबारी चिकित्सक धन्वंतरी के अनुसार
कलयुग में केवल ईश्वर के नाम जाप से ही मुक्ति संभव होगी, लेकिन यह तभी प्रभावशाली होगा जब मनुष्य में स्वयं के द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित होगा और उन्हें कभी ना दोहराने का संकल्प होगा। यदि मनुष्य लगातार पाप करे और सोचे कि ईश्वर के स्मरण के द्वारा मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। एक और अहिंसक और श्रद्धावान जीवन जिए। कलयुग के लिए चेतन महाप्रभु का मंत्र है। भक्तों, इसी कलयुग में आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व चेतन महाप्रभु ने अपनी कृष्ण भक्ति के द्वारा लोगों को इस युग में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया था। ऐसा कहा गया था कि चेतन स्वयं ही श्री कृष्ण का एक अवतार थे और उनका जन्म केवल कलयुग में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए हुआ था। उन्होंने कहा था कि ईश्वर प्राप्ति से सुलभ कुछ नहीं है और इससे दुर्लभ कुछ नहीं है। चेतन महाप्रभु कलयुग वासियों को वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति मेरे बताए गए इस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसका जीवन निस्संदेह सफल होगा। मंत्र कौन सा है, कैसे उस मंत्र को जाप करना है, चलिए इससे पहले मैं बता चुका हूँ इस मंत्र के बारे में, एक बार और जान लेते हैं इस मंत्र के बारे में। अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते और भगवान की ज़्यादा भक्ति नहीं कर पाते, तो कम से कम इस मंत्र को जाप कर लेने से भगवान की विशेष कृपा होती है, बाबा श्याम की विशेष कृपा होती है और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। तो चलिए इस मंत्र को आप हमारे साथ दोहराइए, हमारे साथ गाइए, जिससे भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। तो क्या है वो मंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो श्याम भक्तों, इस मंत्र का आप हमेशा जाप करते रहें और साथ ही बाबा श्याम का जो मंत्र होता है वो हर रोज 11 बार सुबह और शाम जाप जरूर करें और साथ ही भगवान को हर वक्त याद करते रहिए। आपके जो भी इष्ट देव हैं, आपकी जो भी कुलदेवी है, उनकी पूजा हर रोज करें, जिससे भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो बाबा श्याम का ध्यान करते रहें और इसी प्रकार से भजन करते रहें। बोलिए हारी के सहारे की जय, लख दातार की जय, जय हो मेरे श्याम, जय श्री श्याम।